हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास प्लस वन की अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक टाइप्स, सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बेटा, किसी भी चीज़ की जो इन्वेंशन होती है वो धीरे धीरे होती है, एक ही बार में सारी की सारी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं होता। आज अगर हम देख रहे हैं कि गाड़ी कार हमारे पास है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, वो सदा से ऐसे नहीं थे। शुरू के अंदर वो बेसिक लेवल की थी, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट हुए चले गए। जैसा कि बोला जाता है ना इंग्लिश में, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी प्रकार से अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन ने जब किसी भी प्रकार से बिजनेस को शुरू किया होगा तो क्या उसकी नीड रही होगी अकाउंटिंग से रिलेटेड, या उसके जो भी उसने अकाउंट्स वगैरह खाते बनाए होंगे उससे रिलेटेड। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जाना होगा। क्या मेरे को वर्ष के एंड में, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर उसकी भी इच्छाएं, उसकी भी नीड्स हैं वो बढ़ती चली गई, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ह्यूमन की ऐसी होती है, इसी प्रकार से रहता है ना। तो फिर उनको लगने लगा कि मैं ये चेक करके देखूं साल के शुरू में मेरे पास कैपिटल कितना था, साल के एंड में मेरे पास कैपिटल कितनी है, कितनी मेरी एसेट्स हैं, कितनी मेरी लायबिलिटीज हैं। तो इसके लिए धीरे धीरे इसकी नीड्स जैसे जैसे जनरेट होती चली गई अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसी प्रकार से इसके फील्ड्स और सब फील्ड्स निकल के सामने आने लगे। उसके बाद में उसको लगा कि मेरे को कॉस्ट भी चेक करना है, कितना कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, फिर कॉस्ट को कम करना है ताकि मैं प्रॉफिट को बढ़ा सकूं। ठीक है बेटा, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ये आज हमारे पास ये टॉपिक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ओके, तो टाइप्स, सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमारी जो प्लस वन की अकाउंटेंसी है बुक है, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सबसे पहले उनको रिकॉर्ड करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। वो सारा होने के बाद में उसको क्लासिफाई करना है, समरी बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, बैलेंस शीट बनाना है, बोले तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अपने को जानना है। और उसके बाद में जितना भी रिजल्ट निकल के हमारे पास सामने आया, जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां से निकली हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को वी हैव टू कन्वे टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं ताकि बार बार आपको याद हो जाए। सबसे पहले होता है ऑनर, होता है एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जाना। हमारी प्लस वन की जो आपकी अकाउंटेंसी की बुक है, उसमें पूरी बुक के अंदर हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ और बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए बेटा, ये मैंने यहाँ पे जितने भी फील्ड्स और सब फील्ड्स लिखे हैं, ये सारे के सारे अकाउंट्स का पार्ट हैं, कॉमर्स का मेन पार्ट है। आप लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट बने हो, यहाँ पे अगर आए हो, ये जितने भी मैंने यहाँ पे फील्ड्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं से आपका वास्ता रहने वाला है। जो मर्जी आप एजुकेशन में चले जाओ कॉमर्स के अंदर, बोले तो चाहे आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप लोगों ने मास्टर डिग्री इसमें कर रहे हैं, मास्टर के अंदर जा रहे हो, चाहे एमकॉम करोगे, एमबीए करोगे, चाहे आप सीए के अंदर जा रहे हो, चाहे आप पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हो, पीएचडी से तो ऊपर कुछ रहता ही नहीं, डॉक्टर बन जाओगे, तब भी बेटा सिर्फ और सिर्फ आप लोग इन्हीं फील्ड से रिलेटेड ही आप लोग पढ़ाई करने वाले हो। इनसे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इन चीजों के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से आज जान लेना है, समझ लेना है, ताकि आप लोगों का वास्ता इन्हीं से होने वाला है, इन्हीं से आपकी टक्कर होने वाली है। तो इनसे अगर मित्रता दोस्ती कर लोगे तो बेनिफिट है, और अगर दुश्मनी कर ली तो फिर बेटा वो तो किसी भी किताब में नहीं लिखा अच्छी होती है। चलिए फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो आपको पता चल गया ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अकाउंट्स को बनाना है और उससे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में पता लगाना है कि और इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या रहता है, एक जो बिजनेसमैन है सबसे पहले उसको ये रहता है
कि मैं ये पता करूं कि जो मैं बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? प्रॉफिट्स का एक फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कोस्ट या फिर एक्सपेंडिचर्स। समझ रहे हैं? अभी रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमने जितना भी सेल कर दिया, सेल के अंदर बेटा सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को बनाने के अंदर जितना भी मेरा खर्चा है, लेकिन मैंने इस मार्कर को 20 रुपीज के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर दिया। सारे के सारे मार्कर्स हैं, मैंने 20 लाख रुपीज के मार्केट के अंदर बेच दिए मान लीजिए। अब इनके ऊपर खर्चा बनाने में कितना आया? मान लीजिए मेरा 15 लाख रुपीज क्या हुआ खर्चा आया, तो 5 लाख रुपीज क्या हो गया मेरा प्रॉफिट आया। ये कोस्ट को जानना जरूरी है ना मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैं कोस्ट के बारे में नहीं जानूंगा तो प्रॉफिट के बारे में कैसे पता चलेगा। जी बिल्कुल। अभी देखिए कोस्ट के बारे में जान लिया, लेकिन उससे और डीप चले जाएंगे। क्या डीप चले जाएंगे सर? हम पर यूनिट कोस्ट के बारे में भी पता लगाएंगे। एक चीज को बनाने के अंदर कितना खर्च आ रहा है, कितनी कोस्ट आ रही है, सर इसकी क्या जरूरत है? अपने को एक चीज की जब कोस्ट का पता चल गया, बाद में धीरे धीरे उस कोस्ट को अपने को कम करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ताकि ज्यादा हम लोग क्या कर सकें, प्रॉफिट जनरेट कर सकें। एंड इससे और क्या बेनिफिट होते हैं? बिजनेस के अंदर कंट्रोलिंग करने के अंदर मैनेजमेंट को हेल्प इसके अंदर मिलती रहती है बेटा। और इससे हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे अपने को पता चला कि एक चीज को बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, इन फ्यूचर हम लोगों को अगर इतना प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कितना हमारा कॉस्ट रहने वाला है, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और हमें उतने फंड की जरूरत है वो पूरा है भी या नहीं, या उसको कितना अवेलेबल करना पड़ेगा, वो चीज पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद में जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल के सामने आता है, उन सारे के सारे रिजल्ट्स के द्वारा मैनेजमेंट क्या करती है, अपने लेवल पे कुछ एनालिसिस करती है, और उस एनालिसिस के अंदर ये पता लगाया जाता है कि क्या हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं वो वेरियस टेक्निक्स को यूज करके इसके रिजल्ट बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं, अभी आपको बता देता हूं, और कोशिश करो बेटा अगर आप इसके नोट्स साथ ही साथ बना पाओ तो। जैसे कि बेटा रेशियो एनालिसिस होता है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस हो सकता है। रेशियो एनालिसिस के बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ज्यादा जानने की इनके बारे में जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने बस नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीजें इन फ्यूचर आप लोग पढ़ने वाले हो, +2 क्लास में पढ़ोगे रेशियो के बारे में, कैश के बारे में, ठीक है। आगे आ जाता है बजटरी कंट्रोलिंग है। बजटरी कंट्रोलिंग है बोले तो बजटरी कंट्रोलिंग, बजट हमारे पास कितना है, कितने की रिक्वायरमेंट है, तो उन सारी चीजों से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। इन टेक्निक्स को यूज करके जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं या मैनेजमेंट होती है वो अपना एनालिसिस करती रहती है। नेक्स्ट वन इज टैक्स अकाउंटिंग। देखो बेटा टैक्स अकाउंटिंग के अंदर क्या आ जाएगा, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट how much the amount of taxes according to our profits, and after that how much tax we have to pay to the government agencies or the tax departments, ठीक है ना। इसमें हमें पता लगाना है टैक्स है कितना और पे अपने को कितना करना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात करूं, हमारे पास बहुत से प्रकार के टैक्स एक एंटरप्रेन्योर या एक मालिक को देने पड़ते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, जितना भी प्रोडक्शन कर दिया उसके ऊपर देना ही देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ 2% होता था, ठीक है ना, 2% होता था। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर मैंने काम किया वो, इसलिए इन सारी चीजों के बारे में मेरे को डीपली नॉलेज रहता है। एक्साइज ड्यूटी होता था, एंड सेल्स टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था जिसको वैट कहा जाता था। ये वेरियस प्रकार के टैक्स होते थे जो एक एंटरप्रेन्योर को पे करने होते थे। लेकिन बाद में 1 जुलाई 2017 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया था जिसके अंदर जीएसटी हमारे देश के अंदर लागू कर दिया गया था। और उसमें क्या हुआ, अभी किसी भी एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को सारे के सारे ये टैक्स अलग अलग पे नहीं करने, सिर्फ एक टैक्स पे करना है जो है जीएसटी। बेटा ये जो टैक्स थे ये अलग अलग थे, बोले तो कोई टैक्स ऐसा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, कोई टैक्स ऐसा था जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है।
अभी जितने भी टैक्स है वो जीएसटी एक पे कर दिया, अब इसमें से अपने आप ही स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने आप क्या करती रहेंगी, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करती रहेंगी। ठीक है, अपनी टेंशन खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए बेटा, हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से, समाज से अपने को मिलते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मतलब वर्कफोर्स कह सकते हैं हम लोग, लेबर कह सकते हैं, या फिर हमें फंड की जरूरत है, बोले तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमें बैंक से या लोगों से ही वो सब मिलने वाला होता है। ठीक है बेटा, इवन हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद में उसको भी कौन परचेज करेगा, सोसाइटी के लोग ही परचेज करने वाले हैं। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट आज के समय में बनता चला जा रहा है। और कोई ऐसा वक्त था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए कोई जगह नहीं हुई करती थी। मिल के अंदर सबसे पहले बेटा भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर मिल्स ही स्टार्ट हुई थी, और मिल्स के अंदर जब प्रोडक्शन होता था तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता था लेबर का। लेकिन आज के समय में किसी भी फैक्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से लेबर का इतना बुरा हाल नहीं होगा। उनके लिए भी वेरियस प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं, उनकी फैसिलिटीज हैं, प्रोवाइड करते हैं उसके एंटरप्रेन्योर्स हैं या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। वेरियस प्रकार की यहाँ पे यूनियंस बनी हुई हैं, वो लेबर्स की बनी हुई हैं। अब देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, डेटा अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने समाज के अंदर कितना लोगों को जॉब प्रोवाइड किया है, कितना बोले तो जो लेबर है उसको हमने काम दिया है, कितना हम लोगों को जो पैसा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। हमने एक प्रोडक्ट आज बना दिया, लेकिन क्या उसका स्टैंडर्ड सेट करके रख रहे हैं, नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब है आज हमने प्रोडक्ट बढ़िया बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बहुत ज़्यादा बिकने लग गया तो उसकी क्वालिटी हमने डाउन कर दी, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसा शुरू में बनाया गया था वैसा ही हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे। जो शुरू के अंदर हमने लोगों से, पब्लिक से वादा किया था, वही वादा हम लोग सदा निभाते रहेंगे। आज आप बहुत से प्रोडक्ट देखते हो, जैसे कि ब्रिटानिया, गुड डे, या कोई भी और ले लीजिए बेटा, वो शुरू के अंदर जब से हम बचपन में खाया करते थे, आज भी उन चीज़ों का टेस्ट वैसा ही है। जैसे कि लक्स सौंफ आती है, पहले जो उसका फ्रेग्रेंस हुआ करता था, आज सेम उसका फ्रेग्रेंस है। इस प्रकार से बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, आपके बचपन के साथ जो जुड़े हुए थे, आज भी वो मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं। तो सेम उनका टेस्ट, सेम उनकी क्वालिटी मेंटेन की हुई है। तो और जैसे कि कॉस्ट भी ऐसा नहीं है, सॉरी जो प्राइस भी है वो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे रखना होता है। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है।